गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में उपसर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि हिंदी ग्रामर में जो हिंदी का जो 10th का ग्रामर है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। उपसर्ग के माध्यम से अपन विलोम शब्द भी बना सकते हैं, ठीक है। और प्रत्यय के माध्यम से अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, एडजेक्टिव या विशेषण बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उपसर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी ग्रामर की दृष्टि से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, इन सब में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, मतलब आगे जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं, किस तरह से उसका अर्थ में परिवर्तन होता है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ विस्तृत या डिटेल रूप में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपना जो कह सकते हैं कि टॉपिक है उपसर्ग, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले जुड़कर, कोई भी शब्द है उसके मतलब आगे, अपन अपने लोकल भाषा में कह सकते हैं कि शब्द के पहले या आगे या पूर्व उसके जुड़ करके, उसमें जुड़ करके उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। उसका क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द हो उसके आगे अगर उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग लगने से उसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। और उसका जो मीनिंग है उसको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, बदल देते हैं, या उसको क्या करते हैं, अपन कहते हैं चेंज कर देते हैं। अब अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक मैं शब्द आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक शब्द है जय, ठीक है। अब जय का मतलब होता है जीतना, या अपन इंग्लिश में कह सकते हैं विक्ट्री, ठीक है। अब इसके आगे मैंने ये परा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अब इसमें ये प्लस करने पर या इसमें ये जोड़ने पर क्या शब्द हो गया, पराजय हो गया। अब देखिए शब्द अपने पास में कौन सा था, जय था, ठीक है। उसमें मैंने परा क्या कर दिया, उपसर्ग प्लस कर दिया। अब इन दोनों को मिलाने पर कौन सा शब्द हो गया, पराजय। अब पराजय का मतलब क्या होता है, हारना, किसी चीज़ में हार का सामना करना, उसको बोलते हैं पराजय, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, या कह सकते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे अपन वापस देखते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ है जीत है, किंतु उसके जय शब्द से पूर्व अपन उसमें परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो पराजय शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कि उल्टा हो जाता है, हार हो जाता है। तो उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्द भी बनते हैं, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओपोजिट्स वर्ड्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं उनमें से अधिकांश संस्कृत भाषा के तथा कुछ हिंदी के अपने तद्भव उपसर्ग हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग अरबी और फारसी के भी है। उपसर्गों का प्रयोग वाक्यों में कौन से रूप में होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। वे अन्य शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त का मतलब होता है उपयुक्त होते हैं। कुछ प्रमुख उपसर्गों के साथ अर्थ व उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपन, ठीक है।
देखिए, पहले है संस्कृत तथा हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तो ये उपसर्ग दिया हुआ है, अति है, ठीक है। फिर उसका अर्थ बताया गया है। अब इस अति उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अति। अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। और इसका अर्थ ऊपर भी होता है। अब इस अति ऐसे शब्द है जिसमें ये लगाने पर इसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है, जैसे अत्यंत, ठीक है, अत्यधिक, अतिकाल, अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिव्याप्ति आदि, ये सभी अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब आता है अ का मतलब होता है नहीं, जैसे अमल, अबोध, अमूल, अजान, अथाह, अलग, असंभव, अमीट आदि, ठीक है। फिर अन का भी मतलब होता है नहीं, जैसे अनपढ़। अब देखो, पढ़ शब्द है, उसके आगे क्या लगाया, अन लगाया, तो अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं। अनमोल, मोल शब्द है, उसके आगे अन लगाया तो क्या हो गया, अनमोल हो गया। फिर अनजान, जान है, उसके आगे अन लगाया तो अनजान हो गया। फिर अनबन है, अनावश्यक है, अनहोनी, अनाधिकार है। फिर अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या सामीप्य, जैसे अधिकार है, अधिपति है, अधिकरण है, अध्यात्म है, अध्यक्ष है आदि, ठीक है। अनु का मतलब होता है पीछे या क्रम या समानता से अनुचर। और अब चर शब्द है, उसके आगे क्या लगाया, अनु उपसर्ग लगाया। फिर अनुज है, अनुशासन है, अनुवाद है, अनुक्रम है, अनुपात है, अनुरूप है, अनुकूल है, अनुशीलन है, अनुकरण है आदि है। इसके अलावा अप का मतलब होता है बुरा, लघुता, अभाव, हीनता या विरुद्ध। अपमान है, अपहरण है, अपशब्द है, अपकार है, अपराध है, अपयश है, अपभ्रंश है, अपकीर्ति है, अपव्यय, अपवाद है, अपकर्ष है, ये सभी आदि, ठीक है।